Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss that is 10th standard Histories unit number 4 History of India Arts. ओके सो इस लेसन में हम देखेंगे पहले तो कि व्हाट इज़ आर्ट, आर्ट क्या है, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्ट अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप दैट आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज़ आर्ट्स। आर्ट्स है क्या? आर्ट इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट to want to share his experience, wisdom, and also emotion when that instinct result in a beautiful creation. Suppose that you have a beautiful picture in your mind and you want to draw it. So it is art. It is, suppose that you have a kind of a great story in your mind and you want to write it. It is art. So the artist's power of imagination and the sensibility, okay, state of emotion and his skills are the crucial factor, the root of artistic creation. फिर आर्ट कौन सा भी हो सकता है। किसी स्कल्पचर को लगेगा हाँ कितना ब्यूटीफुल पत्थर है, इससे मैं खूबसूरत मूर्ति बना सकता हूँ, वो आर्ट है। आप इमेजिनेशन से समझो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी पोएम इमेजिन कर रहा हूँ, वर्ड्स लिरिक्स मुझे आते हैं, वो पोएम आप लिख सकते, वो भी आर्ट है। सम पीपल थॉट दैट मैं एक ब्यूटीफुल पेंटिंग ही बना दूँ, तो वो पेंटिंग भी एक आर्ट है। सो आर्ट इज़ हैविंग दैट नाउ डेज द AI मॉडल्स एंड ICT। तो ये जो वीडियो क्रिएट करना, वीडियो को हम क्या करते, फिल्टर करते हैं, जोड़ते हैं, एडिट करते, ये भी एक नाउ डेज आर्ट ही है। सो आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। नाउ विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो विजुअल, भाई विजुअल आर्ट्स क्या है एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या है? सो द आर्टिस्टिक क्रिएशन आर ऑफ टू टाइप्स। आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ टू टाइप्स, एक विजुअल आर्ट्स होते हैं, दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं। जो द संस्कृत टर्म ऑफ द फर्स्ट टाइप इज दैट दृक कला, ओके। एंड पहला जो है विजुअल आर्ट्स को क्या कहते हैं संस्कृत में? विजुअल आर्ट्स को संस्कृत में कहते हैं दृक कला। कीप इन माइंड, ये आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में क्या बोलते हैं, उसे दृक कला बोलते हैं, ओके। देन हियर ये हो गया विजुअल आर्ट्स। नाउ परफॉर्मिंग आर्ट, मेनी एग्जाम्पल ऑफ दैट प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट हैव बीन डिस्कवर्ड एट मेनी साइट्स। बहुत सारे हमें शिलालेख मिलते हैं ना, पत्थर पे कोरा हुआ कुछ तो लिखा हुआ है। प्री हिस्टोरिक रॉक जो मिलते हैं वो एक सोर्स है हमारी हिस्ट्री जानने का। इट प्रूव्स दैट द ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट्स, तब भी विजुअल आर्ट्स होते थे, है ना। केव्स पे वारली चित्र बने हुए हैं, केव्स पे पेंटिंग बनी हुई है। सो देर आर अ नंबर ऑफ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो एक तो होते हैं विजुअल आर्ट्स, दूसरे होते हैं कौन से आर्ट? दैट इज सेकेंड टाइप ललित और अंगिक कला, जिसे बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स, विच इज़ एग्जिस्टेड इन द काइंड ऑफ ए ह्यूमन माइंडेड बॉडी। उसके बाद होता है फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। देयर इज टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। एक होता है फोक आर्ट और एक होता है क्लासिकल आर्ट। सो द फोक आर्ट इज़ अ ट्रेडिशन दैट इज कंटिन्यूड। कोई जैसे महाराष्ट्र की लावनी एक फोक आर्ट है, किसी आसाम का बिहू नृत्य एक फोक आर्ट है ना। सो हैज़ कंटिन्यूड विद द प्री हिस्टोरिक, पहले से चला आ रहा है, वो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, उनका ट्रेडिशन है वो। सो द एक्सप्रेशन ऑफ फोक आर्ट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग, वो उनकी लिविंग से आता है। हैंस इट इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस। फोक आर्ट इज़ क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए सोशल ग्रुप। बहुत सारे भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, महाराष्ट्रियन लावनी, बिहू डांस, भांगड़ा ऑफ पंजाब, these are the folk songs, these are the folk dance. So the classical art on the other hand is expressed within the established frame of consistent rule. नाउ स्टाइल इन आर्ट। तो स्टाइल इन आर्ट क्या होता है? आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग, उसका खुद का एक मेथड ऑफ वर्किंग है। इट इज़ नोन द स्टाइल ऑफ आर्ट। व्हेन अ स्टाइल इज अडॉप्टेड बाय मेनी आर्टिस्ट, when the style is adopted by many artists over prolonged, such tradition gets established as an art of style.
वेरियस स्टाइल वैसे डेवलप हुए एवरी कल्चर में विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्टन पीरियड एंड द रीजन, सच स्टाइल्स आर हेल्पफुल स्टडिंग द हिस्ट्री। और ऐसे स्टाइल हमें, जैसे वारली स्टाइल मतलब हमारे माइंड में आते हैं, हाँ वारली पिक्चर इस टाइप्स के होते हैं, ओके। देन मधुबनी पेंटिंग, इट्स हैव देयर ओन स्टाइल। सो लाइक दैट एक वैसे ही फॉर्म चले आता है, जैसे ढाका की शॉल हम देख लेते हैं, या फिर देखो अरेबिक स्टाइल मेहंदी का पैटर्न आप देख लो, वो स्टाइल चलते आ रहा है। सो एक पर्टिकुलर स्टाइल ही डेवलप हो जाता है, जिसे बोलेंगे हम, जैसे हम किसी हेमाड़पंथी टेम्पल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक वो स्टाइल है, वो एक स्ट्रक्चर बन गया कि टेम्पल इस टाइप का है, ओके। नाउ इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स, सो द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर द विजुअल आर्ट्स, है ना। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखे आपने, ये देखो यहाँ पे एक पेंटिंग स्टाइल दिया गया है, मराठा पेंटिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। द स्टाइल इज नोन एज अ मराठा पेंटिंग विच इज़ बिगेन टू डेवलप इन द लैटर ऑफ 17th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। आपके पास किताब है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, देखो मराठा आर्ट कैसे आर्ट किया हुआ है, उसे मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। जैसे कंसिस्ट ऑफ कलर कैसे है, पेंटिंग दे आकर एज अ म्यूरल, मिनिएचर यूज्ड इन मिनीस्क्रिप्ट, म्यूरल्स ऑफ मराठा स्टाइल कैन बी सीन। उनका जो ओरा है, उनकी जो बोली है, उनके जो कलर, उनका जो ट्रेडिशन है, कल्चर हो, उसमें दिखाई देता है। देन इन द ओल्ड वाडाज है ना, वाडिल पाटिल वाड़ा वगैरह जो होते थे, उनका कंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर वैसे होता था, दो तरफ अलग से बने हुए मेनावली होती थी, लाइक पैलेसेस इन वाई सातारा के। आप अगर महाराष्ट्रियन स्टाइल के देखो तो वो अलग है। एंड इफ़ यू द महाराष्ट्र स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस बाय द राजपूत यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, सो द पेंटिंग स्टाइल। और आप ताजमहल का एक स्ट्रक्चर देखो, वो अलग ही है, वो मुग़ल है, मुग़ल पेंटिंग का आपको अलग से दिखेगा। तो मराठा स्टाइल पेंटिंग जो है वो आपको पुराने वाडास वगैरह रहेंगे वो दिखेंगे, और वो जो है वो राजपूत यूरोपियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस रहे हैं। पेंटिंग स्टाइल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग अबाउट द टाइम। उस टाइम का हमें कस्टम बताते हैं, उनका अटायर बताते हैं, उनका कल्चर हमें पता चलता है उस स्टाइल से। उसके बाद आते हैं आर्ट ऑफ पेंटिंग पे। नाउ अगर हम बात करें आर्ट ऑफ पेंटिंग की, पेंटिंग आर टू डायमेंशनल। फॉर एग्जांपल स्केचेस होते हैं, स्केच पेंटिंग ऑफ नेचर होता है, ऑब्जेक्ट एंड इंडिविजुअल, दे आर डन ऑन वेरियस सरफेस सच एज रॉक पे होता है, वॉल पे होता है, पेपर पे होता है, कैनवास पे होता है, देर आर डिफरेंट अर्दन पॉट्स भी होते हैं, ओके। सो द म्यूरल ऑफ बुद्धि दैट बोधिसत्वा एट द अजंता केव इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। अगर आप कभी वेरुल अजंता गए तो वहाँ पे जो केव्स पे बने हुए बुद्धि सत्वा है, बोधिसत्वा है, उनके म्यूरल्स है, वो देखो, वो एक काइंड ऑफ ए आर्ट है। पेंटिंग जो है वो डायमेंशनल है, उस पर स्केचेस नेचर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली रॉक्स पे, वॉल्स पे, पेपर पे जैसे बनते हैं दिखाई देंगे। देन फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, रॉक पेंटिंग डेटिंग टू स्टोन एजेस हैव बीन डिस्कवर इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज़ में हमें स्टोन एज के रॉक पे बने हुए वगैरह बहुत सारे हमें देखने मिलते हैं। इन इंडिया देयर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। रॉक पेंटिंग इन द केव्स आल्सो, भीमबेटका जो है वहाँ पे फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलेगा। रॉक पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। रॉक पेंटिंग यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन एनिमल्स, जैसे कि ज्योमेट्रिक फिगर्स बनाए हुए रॉक पेंटिंग पे बनाए जाते हैं। हाउ एवर द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग सीम्स टू बी चेंजिंग, जैसे जैसे कल्चर चेंज होते गया वैसे वैसे रॉक पेंटिंग का स्टाइल पे बदलता हुआ कल्चर चेंज भी हमें दिखाई देता है। स्टोन वेज में जो पेंटिंग होते थे वो अलग होते थे, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की होती थी, उसमें चेंज आते गया। द चेंज इज़ विजिबल इन द डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा फना, इट मे बी इविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस फिगर्स आ गए उसमें। उसके बाद दे यूज़ अ ब्लैक एंड रेड एंड वाइट कलर आपको दिखाई देगा। सो वी यूज़ इन द रॉक पेंटिंग नाउ विच वेयर मेड ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस। विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशियंट पीपल ऑल्सो। रॉक पेंटिंग से हमें ये भी पता चलता है कि एंशियंट लोगों के पास नॉलेज कितनी थी, उनके पास कौन सी नॉलेज थी, उनका नेचुरल सराउंडिंग कैसा था, और आल्सो दे वे द एक्सप्लॉइटेड अवेलेबल द नेचुरल रिसोर्सेज। So the tradition of folk style of painting closely resemble the style of rock painting. So customs such as the decorating the houses, walls and courtyards, rangavali, by the drawing various figures, symbols using panel of painting, कहाँ कहाँ नरेट स्टोरी भी की जाती है। देखो यहाँ पे भी मैंने जैसे वारली का
अभी जिक्र किया था। तो ट्रेडिशन वारली एक बहुत फेमस है। नाउ लेटेस्ट डेट वारली पिक्चर्स साड़ी पे भी आ रहे हैं, ड्रेस पे भी आ रहे हैं। देखो वो फेमस हो रही है वारली पिक्चर्स की साड़ी एंड एक्सेट्रा इन मॉडर्न ईरा आल्सो। सो द ट्रेडिशन ऑफ वारली पेंटिंग अगर आप देखेंगे वहाँ पे पिंगुल, चित्रकथा इन महाराष्ट्र आर अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है फोक स्टाइल के। उसमें एक ही मेरी भी फेवरेट है ये वारली पिक्चर, क्योंकि बचपन में पेंटिंग करने में मुझे ये सबसे पहले आसानी से बनाने आते थे। अगर आप वारली पिक्चर से आसानी से देखो तो इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद जिव्या, सौम्या, मशे द आर्टिस्ट ठाणे डिस्ट्रिक्ट हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और वो बहुत पॉपुलर है। ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड फॉर दिस पेंटिंग आल्सो इन द ईयर ऑफ 2011 ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री आल्सो। महाराष्ट्र जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है फोक स्टाइल पेंटिंग का, तो जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया है, उन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। ओके, नाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो। देखो द ट्रेडिशन ऑफ चित्रकथी इज मेंशन इन द मनसोलास, अ बुक रिटन बाय द चालुक्य किंग सो दैट इज सोमेश्वरा। इन द 12th सेंचुरी में ये बुक आई थी एंड इट कन्फर्म्स द एंटिक्विटी ऑफ ट्रेडिशन, द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायणा और महाभारता। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है चित्रकथी। थ्रू द पिक्चराइजेशन स्टोरी आपको बताई गई विद द हेल्प ऑफ वुडन थिंग्स। ओके, नाउ puppets painting is known as a chitrakathai. Pinguli, it is a tradition. The people who still practice the art of pingul live in village called pinguli. दे बिलोंग टू ठाकर ट्राइबल से वो बिलोंग करते हैं। उनका लोकेशन कोकण रीजन में पाया जाता है, नियर कुडाल में पाया जाता है। द चित्रकथी पिक्चर आर ड्राउन पेपर एंड पेंटिंग इन कलर मेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस। जो भी नेचर से सामान मिलता है ना, उसको ही यूज़ करके उन्होंने वो बनाया है। इट टेक्स 30 to 50 पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ सिंगल स्टोरी, और एक सिंगल स्टोरी नरेट करने के लिए 30 to 50 पिक्चर्स के नरेशन की ज़रूरत होती है। और ये जो पिक्चर है प्रिजर्व वेरी केयरफुली से प्रिजर्व किया जाता है, हैंडेड आउट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये जो पिंगुली जो है वो ठक्कर ट्राइबल के आते हैं, ठाकर ट्राइबल के आते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, ये कोकण में रीजन में देखने को मिलती है। चलो आगे देखते, आगे आओ। चलो हाँ, क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। नाउ द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैव एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आर्ट। देयर आर नियर अबाउट 64 आर्ट्स। कितने आर्ट्स मेंशन है? 64, 64 आर्ट्स मेंशन है। द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज मेंशन एज अ अलेखम और द अलेखम विद्या, और इस पेंटिंग को क्या बोला गया है संस्कृत में? आलेखम विद्या बोला गया है। इट इज़ सेड टू हैव अ 6 मेन एस्पेक्ट, जैसे षडंग बोलते हैं उसे, षडंग्स। द एंशियंट इंडिया स्कॉलर स्टडीड दिस 6 एस्पेक्ट वेरी माइन्यूटली, उन्हें पढ़ाया जाता था पहले इस षडंग्स को। 6 एस्पेक्ट होते थे। रूप भेड़ा, दैट इज़ डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म, अलग अलग शेप्स एंड फॉर्म्स। देन प्रमाणा, दैट इज़ प्रोपोर्शनिएट डिपिक्शन ऑफ वेरियस पिक्चर एंड इमेज, प्रमाणास दिए जाते थे। भावा, एक्सप्रेशन, अलग अलग भाव जो होते हैं ना, रस होते हैं। देन लावण्य योजना, मतलब इसका मतलब है एस्थेटिक्स, लावण्य योजना। देन शुद्रायस्ता, ओके, शड्रायस्ता, इट इज़ अ रिजेबलेंस ऑफ रियलिटी जो है। एंड वर्णिका भंग, कलर कंपोजिशन। तो ये सब सिखाया जाता था, बहुत माइन्यूटली इसे पढ़ा जाता था। आगमा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट, पुराना एंड दैट वास्तुशास्त्र टेक्स्ट एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, स्कल्पटिंग एक्सेट्रा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल एंड आर्किटेक्चर, ये सब बताए जाते थे। उसके बाद हम बात करेंगे मिनिएचर पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट। द मिनिएचर पेंटिंग इन द अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट शो इन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल। मिनिएचर पेंटिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पे पहले देखेंगे तो पर्शियन स्टाइल का हमें बहुत प्रभाव दिखता है। डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अ डेक्कन सुल्तान्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर के रीजन में बहुत डेवलप हुआ। मुग़ल एम्परर में, द मुग़ल एम्परर की बात करें तो उसमें मिनिएचर स्टाइल बहुत अच्छे से पर्शियन से इन्फ्लुएंस होके इंडियन स्टाइल में ढल के पूरा डेवलप हो गया था। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो देखो, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, इन द ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल।
जब ब्रिटिशर्स आए तो यूरोपियन स्टाइल का भी इन्फ्लुएंस आया एंड आर्ट स्कूल वॉज इस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल। जो ब्रिटिशर्स है उसके अंडर में, उसका नाम है जेम्स वेल्स, उसके अंडर में, उसकी लीडरशिप में ये आर्ट स्कूल डेवलप हुए, इस्टेब्लिश हुए। अ स्कॉटिश आर्टिस्ट इन द टाइम ऑफ सवाई माधोराव पेशवा। अगर हम सवाई माधोराव पेशवे की बात करें, शनिवार वाड़ा इन पुणे, सो ही हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव एंड नाना फडणवीस। Then Gangaram Tambot, a Marathi artist who work with the Wales, deserve a special mention here. देखो वेस्टर्न स्टाइल का जो इन्फ्लुएंस है वो ब्रिटिशर्स के बाद हमारे स्टाइल पे आने लगा पेंटिंग पे। और जेम्स वेल्स जो है वो स्कॉटिश आर्टिस्ट था, उसके लीडरशिप में स्कूल स्टार्ट हुए और उसमें सवाई माधवराव पेशवा, बाजीराव और उसके फिर उनके बेटे एंड दूसरा बाजीराव एंड एक्सेट्रा, उसके बाद सवाई माधवराव आते। तो उन्होंने अपनी और नाना फडणवीस की पेंटिंग बनाई थी थ्रू द गंगाराम तांबट, मराठी आर्टिस्ट थे हु वर्क विद द वेल्स, डिजर्व अ स्पेशल मेंशन हियर। यहाँ पे देख सकते हैं आप वो आर्टिस्ट की ये भी। नाउ गंगाराम तांबट विथ हिज गुरु, देखो कैसी बनाई हुई पेंटिंग है, वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। हैड मेड अ ड्राइंग ऑफ द रॉक कट केव्स, वेरूळ, then Carle. Some of his drawing are preserved in the Yale Center of British Art of Yale University. An exact portrayal of the object of the painting in characteristics of European. So this is how the next part जो है हम इस लेसन का वो हम अगली जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। आई होप दैट आपको इतना जो है समझ में आया होगा। कीप रीडिंग एंड डू अ प्रैक्टिसिंग। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको ध्यान रखने जैसे बहुत बातें हैं, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। सेकेंड वीडियो जो हम रिमेनिंग पार्ट इस लेसन का बनाएंगे उसके साथ हम क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे।